हाय, माय नेम इज़ देवांश एंड आई एम वर्किंग इन एक्सेंचर सिंस लास्ट 1 ईयर। एंड ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सभी एक्सपीरियंसेस के बारे में जो एक नॉन आईटी बंदा जब एक आईटी कंपनी जाता है वो चीज़ एक्सपीरियंस करता है, ना कि वो सारी चीज़ें लाइक पर्क्स एंड बेनिफिट्स एंड कैसे ज्वाइन करना एंड प्लेसमेंट वगैरह। उस सब के लिए एक्सेंचर के रिगार्डिंग काफ़ी वीडियोज़ यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। बट द मेन थिंग इज एक्सपीरियंस फॉर अ गाय हु केम फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड एंड ज्वाइन एन आईटी कंपनी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग where my journey to the Accenture begins. सो यार लास्ट टाइम में ना हम लोगों ने केवल 3 क्लासेस अटेंड की थी फुल डे अपने कॉलेज की, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे थे कॉलेज के प्रमोशनल वीडियो पे, जिसकी वजह से हमने पूरा सेमेस्टर जो है बंक मारा भाई। एंड जब उसके हम लोगों को पैसे मिले तो हम लोगों ने एक शिमला ट्रिप प्लान की और हम लोग शिमला होके आए, काफ़ी मज़े किए। इंडिपेंडेंट ट्रिप थी बॉयज़ की, बाइक से गए थे भाई, तो बड़ा मज़ा आई। बट उसके बाद जैसे ही हम लोग कॉलेज में दोबारा एंटर करते हैं तो हम लोगों को दिखता है भाई कि प्लेसमेंट स्टार्ट हो चुकी हैं। बट हम लोग जो है पहले से अश्योर थे कि हम लोगों को भाई प्लेसमेंट में नहीं बैठना है, कैट की प्रिपरेशन करनी है। लेकिन क्योंकि मैं कुछ ही दिन पहले होली के बाद मैं घर से होके आया था तो मम्मी ने कहा था कि प्रिपरेशन लेवल चेक कर लो क्या है, तो मैं भाई एक्सेंचर के एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठ गया। और उस समय तक मेरे को एक्सेंचर के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैं एग्जाम दे के निकला तो वहाँ पे जो लोग भी फेल थे मतलब एक्सेंचर के एप्टीट्यूड एग्जाम, तो वहाँ तुरंत शो कर देते हैं। लेकिन जिनका थोड़ा बहुत भी चांसेस होते हैं तो वो भाई उनको वेटिंग में डाल दिया जाता है। तो मेरा जो है वेटिंग में था, और जैसे ही मैं एग्जाम दे के निकला तो मैंने अपने फ्रेंड्स से पूछा भाई टेस्ट तो दिया है बट क्या करना होता है भाई, इसमें मैनेजमेंट है क्या है, एचआर का है, क्या चीज़ है। तो उसने बताया पागल है क्या भाई, नहीं एक्सेंचर जो है टेक कंसल्टेंसी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन रिलेटेड काम करती है। तो इसके रिगार्डिंग मुझे तब अपने फ्रेंड से पता चला कि एक्सेंचर में एक्चुअली होता क्या है। देन कुछ टाइम निकला कि मेरा रिजल्ट क्लियर हो गया भाई, फिर कम्युनिकेशन राउंड हुआ, देन उसके बाद फाइनल इंटरव्यू। एंड सबसे जो अमेज करने वाली बात मेरे लिए ये थी और मेरे फ्रेंड्स के लिए भी थी, क्योंकि एक्सेंचर का जो एवरेज इंटरव्यू होता है वो अराउंड 10 to 20 मिनट्स तक जाता है, बट मेरा इंटरव्यू उस टाइम 45 मिनट्स तक चला। एंड शायद मैंने अपनी वहाँ पे अपनी मार्केटिंग स्किल्स दिखाई या जो भी दिखाई, वहाँ पे भी भाई मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। You can see that I have select the Excel. Please confirm if you are interested in. Okay. Please. Now I'm going to submit. Oh my God. सो कुछ इस तरीके से मैं ज्वाइन हुआ, और उसके बाद जब मैंने एक्सेंचर को ज्वाइन किया तब मुझे कुछ एक्सपोजर्स मिले। सो यार आफ्टर ज्वाइनिंग एक्सेंचर आई वॉज एक्सपोज टू मैनी गुड थिंग्स, जहाँ पर मुझे काफ़ी रेस्पेक्टेबल पार्टीज़ में जाने का मौका मिला। मतलब वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आते थे भाई, और काफ़ी फ्रेंडली होती थी पार्टीज़ वहाँ पे, और गेम्स वगैरह भी होते थे। वहाँ पे आप अपनी नेटवर्किंग कर सकते थे, कॉन्टैक्ट बढ़ा सकते थे, करियर गाइडेंस ले सकते थे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती थी वहाँ, गेम्स वेम्स होते थे। तो भाई पक्का बहुत मौज होती थी, चिल होती थी। और क्योंकि हम लोगों का ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था, जैसे हम लोग हनीमून पीरियड भी कहते हैं, यानी जिसमें हमें बहुत कम काम करना होता है एक एज एम्प्लॉय। सो उस टाइम पे हम लोग काफ़ी फ्री रहते थे, तो काफ़ी चिल होके भाई पार्टी एंजॉय कर पाते थे हम लोग। एंड आई मेट नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग इन माय लाइफ लाइक शांतनु एंड अभिनव, जो कि मेरा प्रोजेक्ट का बंदा था। उनसे जब भी मिलता था भाई लगता नहीं था कि वो मुझसे काफ़ी 10 साल बड़े हैं या 5-6 साल बड़े हैं। वो हमेशा मुझे एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करते थे, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता था उनके साथ जब भी मैं बात करता था। और वो एकदम करियर रेडी गाइडेंस देते थे, आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको देने की कोशिश करते थे। एंड वहाँ पर एक चीज़ जो मेरे लिए सबसे बेस्ट थी वो थी भाई कैफेटेरिया। कैफेटेरिया मतलब हम लोग जब भी जाते थे भाई लगता ही नहीं था कि हम लोग ऑफिस में हैं, हम लोग लगता था भाई कोई एक सब्सक्रिप्शन ले रखा है कोई भी क्लब का, वहाँ गेम्स वेम्स खेल रहे हैं भाई, कैंटीन है बढ़िया। फ्यूज बॉल पे तो काफ़ी टाइम स्पेंड किया है मैंने, मतलब काफ़ी सीखा, पहली बार खेला ही मैंने एक्सेंचर में था फ्यूज बॉल को, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे। और काफ़ी प्लेफुल एनवायरनमेंट था, आपको लोग गाइड करते थे, सीनियर्स जो होते थे भाई रिस्पेक्ट देते थे, लगता ही नहीं था भाई आप एक ऑफिस में जा रहे हो, काफ़ी मस्त माहौल था। सो यार ये सारी चीज़ें तो थी एक साइड को, बट जब मैं ट्रेनिंग टाइम पे मुझे जो है काफ़ी नई चीज़ें जो सीखनी थी, तो मुझे क्या था प्ले ग्रुप स्टूडेंट की तरह फील होता था। लाइक काफ़ी टेक्निकल जार्गन्स मुझे सीखने पड़े, लाइक बैंडविड्थ क्या होती है ये वो, उनका अलग ही मतलब था इन आईटी कंपनीज़ में। सो मेरे लिए काफ़ी चीज़ें नई थी, और कभी कभार जब मैं किसी सीनियर से बात कर रहा होता था, या मतलब कभी किस फ्रेंड सर्कल में खड़ा हूँ जो कि प्रॉपर आईटी बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने CS वगैरह से बैचलर्स की अपनी, तो मुझे एक थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील
होता था तो लाइक कन्वर्सेशन उनकी समझ में नहीं आती थी, उनका सही इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाता था उनकी बातों का। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है एज अ नॉन आईटी का है मुझे फेस करनी पड़ी। बाकी स्लोली सब सीख ही रहा था मैं, एंड आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज दैट द आईटी इज़ नॉट अंडर माई इंटरेस्ट एरिया। सो थोड़ा यहाँ से शुरुआत होती, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस, क्या क्या चीज़ें मेरे लिए कैसे मतलब कॉर्पोरेट इफेक्ट पड़ा मेरी मेंटल हेल्थ पे। सो यार जब मेरी ट्रेनिंग एंड हुई ना, मैं जो प्रोजेक्ट मिला और मैंने प्रोजेक्ट ज्वाइन किया तो भाई कॉल्स तो इतनी सारी शेड्यूल हो गई मेरे कैलेंडर पे, तो काफ़ी सारी चीज़ें सडनली चेंज हुई मेरे साथ। लाइक मेरे को काफ़ी सारी कॉल्स अटेंड करनी पड़ती थी, सुबह सुबह आके मेल्स चेक करो ताकि जिससे कि आपको काम पता चल जाए कि आपको क्या काम करना है। एंड क्योंकि मैं इतनी सारी कॉल्स वगैरह अटेंड करता था, स्टार्टिंग में केटीज होती थी किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की जैसे मुझे सीखना था, सो वहाँ पे कॉल का फ्लो बढ़ गया। एंड सेकेंड चीज़ ये होती थी कि जो ईयरफोन्स में लगाए रहता था और कंटिन्यूसली भाई मैं बैठा रहता था स्क्रीन के सामने, तो और मेरी आइस में थोड़ा पेन वगैरह फील होना स्टार्ट हुआ, एंड मेरे ईयर्स में थोड़ा पेन होता था और बैक में तो ऑब्वियसली पेन होना था जब आप कंटिन्यूसली बैठते हो आप 7 आवर्स के लिए। सो ये सब चीज़ें तो सामने आई, एंड सबसे जो फर्स्ट चीज़ जो हुई, मेरा बेली फैट इंक्रीज होने लगा, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी मेंटल स्ट्रेस फील होने लगा। जब मैं अपने आप को देखता था अच्छा नहीं लगता था कि मतलब यार आपके लव हैंडल्स इतने निकल रहे हैं, बेली फैट इतना इंक्रीज हो गया है, टायर्स बन रहे हैं जब भी आप बैठ रहे हो, तो मेंटली स्ट्रेस फील करने लगा मैं। एंड जब आप लूप पे किसी चीज़ को करने लगते हो ना तो आपकी लाइफ काफ़ी मोनोटोनस फील होती है, और सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई। मैं मतलब सब मेरी प्रोजेक्ट की टाइमिंग सुबह 11 से 7 थी, और उससे पहले मैं 10:45 पे एक अपडेट कॉल अटेंड करनी होती है। तो वो वहाँ से जो चीज़ें स्टार्ट होती थी मुझे चीज़ें समझ में आने लगी, धीरे मैं काम करने लगा, लेकिन फिर मैं उस चीज़ को लूप में करते करते मैं भाई बोर होने लगा, सिर्फ उन्हीं चीज़ों में एंगेज होकर रह जाता था। इवन आफ्टर मेरी शिफ्ट की टाइम एंड हो जाती थी, उसके बाद या कुछ टास्क ड्यू है तो भी मैं उन चीज़ों को दिमाग से निकाल नहीं पाता काइंड ऑफ, जिसकी वजह से अलग से मुझे इनसिक्योरिटी फील होने लगी कि मतलब भाई ये काम करना भी है, ये रह गया है अभी। तो ये थोड़ी चीज़ें थी जो मुझे फील हुई, एंड मुझे लगा कि भाई मेरा जो पर्सनल स्पेस है वो जो है एक तरीके से चला गया है। मैं अपना जो भी मुझे हॉबीज़ थी, जो चीज़ें मुझे पसंद थी, वो थोड़ी बहुत मैं चीज़ें जो है मिस करने लगा, जो कि अल्टीमेटली मेरे स्ट्रेस को इंक्रीज करने लगी थी थोड़ी थोड़ी। प्राइवेट कंपनी हो, केवल एक्सेंचर ही नहीं, वो अपने एम्प्लॉय को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करती है, उनकी हेल्थ वगैरह की ध्यान रखती है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ होती है। बट इसके साथ साथ एक चीज़ जो होती है वो शायद हर जगह मुझे मेरे ख्याल से प्रेजेंट होती है, लाइक पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स आई नो कि बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, बट कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली पॉइंट आउट करा जाने लगा रिसेंटली कुछ चीज़ों को लेकर के, और मुझे ये काफ़ी पर्सनल लगा कि कोई बंदा मेरे साथ पर्सनल क्यों हो रहा है, ये प्रोफेशनल वर्क है। तो उस चीज़ों को संभालने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिए, और वो सारी चीज़ें थोड़ी बहुत कुछ हद तक ठीक हो चुकी हैं, लेकिन ये चीज़ें हर जगह प्रेजेंट रहती हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कब कौन आपके साथ कैसा बिहेव करने लगे। थर्ड थिंग थी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी थी, आपके आइडियाज़ को एक्सपोजर दिया जाता है, एंड आपकी जो करियर ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होती है प्राइवेट सेक्टर्स में, कंपनीज लाइक इन एक्सेंचर। क्योंकि यहाँ पर जो होता है भाई, आप आके कोई सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट बना रहे हो या सर्विस बना रहे हो, तो आप भाई उनके लिए भगवान उनकी आंखें खा रहे हो किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि आपने क्लाइंट की आंखों में एक्सेंचर का एक ट्रस्ट बिल्ड किया है, और जिसकी वजह से एक्सेंचर को और ज़्यादा क्लाइंट मिलते हैं, उनका टेस्टिमोनियल अच्छा होता है, एंड ओवरऑल उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पार्ट आपके साथ भी शेयर किया जाता है। सो कुछ इस तरीके से एक्सेंचर की मेरी जर्नी रही यहाँ तक। काफ़ी अप्स थे, थोड़े थोड़े डाउन्स भी थे, क्योंकि चीज़ें काफ़ी डिफरेंट रही मेरे लिए। सो जो मेरा एक्सपीरियंस था एज अ नॉन आईटी का है, जो कि कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करता था, वो एक आईटी कंपनी को उसने ज्वाइन किया, टेक्नोलॉजी सीखी, एंड फाइनली एक अच्छा प्रोजेक्ट मिला जो कि एक वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट है। मैं ऑफ कोर्स नाम तो नहीं ले सकता। उसके साथ साथ जो ये ट्रांसफॉर्मेशन था ना, उससे मेरी कुछ लर्निंग्स भी थी। तो पहले जो मैंने चीज़ सीखी जाके भाई वो थी आई स्टिल नो नथिंग। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैं जानते ही नहीं था। मतलब जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं थोड़ा पीजी स्टूडेंट की तरह फील करता था, इट्स मीन्स द प्ले ग्रुप नॉट द पोस्ट ग्रेजुएट। एंड आपको हार्मोनियसली वर्क कैसे करना है, सब कुछ मैनेज करते हुए वर्क कैसे करना है, टीम के साथ कैसे वर्क करते हैं, अपने काम को कैसे मैनेज करते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि प्लीज वर्ड का स्पेशली यूज कैसे करते हैं अपने काम को किसी और के द्वारा करवाने के लिए। एंड सेकंड थिंग इज कि मैं मैनेज कैसे कर रहा हूँ काम को। कई बार मेरे साथ ऐसा होता था कि मतलब काम करके रख लिया पहले ही, लेकिन इतनी जल्दी बताना नहीं होता है, क्योंकि नहीं तो सामने वाले को लगता है कि आपने इतना कम टाइम में काम कैसे कर लिया, इतना एक्सपेक्टेड टाइम था और एक्चुअल टाइम आपने इतना लिया, तो उन्हें लगता है कि भाई आपने अपनी क्वालिटी से वर्क नहीं किया होगा, आपके रिजल्ट जो है कुछ बायस्ड हो सकते हैं, या ऐसा कुछ क्वेश्चन जो है आपके मैनेजर्स के दिमाग में आते हैं। तो उस चीज़ को मैंने समझा
और ना ही मैंने कभी मैनेजर को इम्प्रेस करने की कोशिश की कि मैं इतनी जल्दी काम करके दे दूँ ये वो। उससे एक डिसएडवांटेज ये होता है कि भाई आपको वो मैनेजर काम और ज़्यादा देने लगता है, जो कि आपके लिए एक अलग हेडेक हो जाती है। लेकिन डेडलाइन से पहले मैं हमेशा काम करके दे देता था अपने मैनेजर को। कई बार मैंने काफ़ी रिलीजेज जो थी एप्लीकेशन की वो प्रीपोन्ड भी कराई। तो ये चीज़ें थी जो कि एज अ प्रोफेशनल एम्प्लॉय मैं सीख चुका था इस टाइम तक आते आते। एंड ऑल्सो आई पर्सनली रियलाइज टू थिंग्स कि आईटी एक तो मेरे लिए इंटरेस्ट एरिया में नहीं आ रहा था, जो मुझे अंदर से करना चाह रहा था वो आईटी मुझे फ्रीडम नहीं दे पा रही थी। एंड सेकंड थिंग इज़ कि जॉब ही मुझे पसंद नहीं था करना। इसीलिए और यही रीज़न है कि मैं शायद इतना मॉनिटर्स फील करता हूँ अक्सर जब भी काम करता हूँ। मतलब जब तक काम कर रहा हूँ तब तक ठीक है, लेकिन उसके बाद जो शेड्यूल ख़त्म होता है मेरे दिन का, उसके बाद लगता है कि यार अभी भी कुछ करा नहीं है। मतलब थोड़ा एम्प्टीनेस फील होती है और काफ़ी चीज़ों को पर्सनली फील करने लगता हूँ कि यार इतना ऐसा नहीं होगा भाई, मेरे को जॉब करनी नहीं है। लेकिन अभी मैं करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, अपने इंटरेस्ट एरियाज उनको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। एंड आई गेस मैंने एक क्वेश्चन अपने आप से पूछा और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने आप से पूछो, लाइक कि अगर आपको जो आज आप कर रहे हो क्या वो आप अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स तक कर सकते हो और सस्टेन कर सकते हो इसी लेवल से, और उतना ही आप खुश फील करोगे क्या? अगर आपका आंसर यस है तो आप डेफिनेटली करो, क्योंकि जॉब जो है आज कई लोग कर रहे हैं जो कि करोड़पति भी हैं, जॉब कर रहे हैं जो, लेकिन डिपेंड करता है आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के ऊपर। किसी को बिजनेस करना पसंद है, किसी को एथलीट बनना है। बट फॉर मी लाइक मेरे लिए जॉब मुझे को उतना पसंद नहीं है। एंड यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करो और अपने आप से क्वेश्चन पूछो। आपका आंसर जो भी है वो आप मुझे कमेंट में बताओ नीचे। एंड टिल देन दिस इज देवान साइनिंग ऑफ।